जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। एक्चुअली संगत जी, नई संगत पुरानी संगत कुछ भी नहीं है। जो अंकल का आज मैं सत्संग सुना रही हूँ, संगत जी उन्होंने गुरु जी को साक्षात देखा और उनको देखते ही उनके दिल से निकला कि वाह, ये जरूर कोई खास व्यक्ति है। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने उन्हें ये दर्शन अपने दरबार में नहीं दिए थे, बाहर दिए थे। लेकिन संगत जी, जब उनकी नजरें गुरु जी से मिली तभी से उनके जीवन में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो चुकी थी। और जब वो गुरु जी महाराज के वाकई में दरबार में पहुंचे तब तो संगत जी, गुरु जी की साक्षात कृपा उन पर बरसने लगी। उनका पूरा जीवन ही सत्संग है। संगत, अंकल की पूरी फैमिली पर गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत आशीर्वाद है। अंकल ने हमारे साथ ऐसे कई सारे इंसिडेंट शेयर किए जिसमें गुरु जी ने उनको बहुत बचाया है, हमेशा उन पर कृपा बरसाई है। गुरु जी ने अंकल को हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस किया है। अंकल को गुरु जी ने एक्सीडेंट से बचाया है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी को मानने के बावजूद भी अंकल के मन में जो इफ एंड बट चलते रहते थे, वो इफ एंड बट्स भी गुरु जी ने खत्म कर दिए। सभी प्रकार के वहम गुरु जी ने उनके दिल से निकाल दिए। और ये सब कैसे हुआ संगत जी, ये बदलाव अंकल के जीवन में कैसे आया, इसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और अंकल ने अपने सत्संग में कहा भी है कि मुझे तो मेरी ब्लेसिंग्स मिल चुकी है सत्संग शेयर करके, अब आपको अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है सत्संग सुनकर। इसलिए संगत जी, गुरु जी का ध्यान करते हुए पूरा सत्संग सुने, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। इतना ही नहीं संगत जी, आपको आज के सत्संग के माध्यम से आपको कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत विनोद भाटिया अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार और सभी संगत को भी हमारा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा जो हमारी गुरु जी महाराज के साथ रही है। संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो हमारे मन की हर बात वो जानते थे और कई बार वो हमें बुला करके पूछ लिया करते थे कि तुम्हारे मन में ये चल रहा है ना, इसका जवाब ये है। और संगत जी, ठीक इसी प्रकार से गुरु जी आज भी हमारे मन की हर बात जानते हैं, सुनते हैं और वो समय समय पर हमें उसके जवाब भी देते हैं। संगत जी, हमारे परिवार में मेरी बेटी सबसे पहले गुरु जी महाराज से जुड़ी। वो अपने ऑफिस की कुछ फ्रेंड्स के साथ बड़े मंदिर गई थी और उसके बाद घर आकर के संगत जी उसने मेरी वाइफ को बताया और कहा कि मम्मा आप भी मेरे साथ गुरु जी के बड़े मंदिर चलो, बहुत प्यारा है। उस समय संगत जी मेरी वाइफ बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेस्ड थी, तो उसने मना कर दिया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी, मेरी बेटी ने फिर उसकी मम्मी को कहा कि मम्मी एक बार आप चलो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप दोबारा मत जाना। उसके बाद संगत जी मेरी आंटी जब गुरु जी महाराज के दरबार में गई और जब गुरु जी के दरबार में पहला कदम रखा, संगत जी उसे बहुत सुकून और शांति का अनुभव हुआ। मेरी वाइफ को वहाँ इतना अच्छा लग रहा था संगत जी कि वो घर आने का नाम भी नहीं ले रही थी। लेकिन संगत जी, वहीं दूसरी ओर मैं बड़ा नास्तिक था। मेरी आंटी मुझे कहा करती थी कि आप भी चलो, तो मैं उसे कहा करता था कि नहीं, जब मुझे मेरा मन का गुरु मिलेगा और मेरा मन कहेगा मैं तभी हाँ करूंगा। अब संगत जी, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ा। पहले संगत जी, जब भी कोई गुरु जी के पास जाता तो बताता नहीं था कि हम गुरु जी के यहाँ जाते हैं, हमारे गुरु जी हैं। और संगत जी, वो शायद इसलिए कि कोई उनका मजाक ना बनाए कि कौन से गुरु जी के यहाँ जा रहे हो। तो संगत जी, हमारी फैमिली में भी सब जाते थे लेकिन आपस में कोई शेयर नहीं करता था, किसी ने भी नहीं बताया कि हम गुरु जी के यहाँ जाते हैं। एक बार की बात है, जब मेरे बड़े ब्रदर गुरु जी के पास बैठे थे दरबार में, तो गुरु जी ने उनको कहा कि छोटे नू लेकर आई। अब संगत जी, मेरे ब्रदर ने गुरु जी की बात सुनी और वो भूल गए और अगली बार अकेले फिर चले गए गुरु जी के दरबार में। तो गुरु जी ने उनसे फिर कहा कि छोटे नू लेकर आई। तो मेरे बड़े भाई साहब को ऐसा लगा कि शायद गुरु जी उनके छोटे बेटे को बुलाने के लिए कह रहे हैं। अब संगत जी, जब मेरे बड़े ब्रदर फिर से दोबारा गए गुरु जी के पास तो अपने छोटे बेटे को ले गए। गुरु जी ने उनको देखा और मुस्कुराने लगे। ये संगत जी, हमारे ब्रदर ने बहुत बाद में ये शेयर किया जब हम भी गुरु जी के यहाँ जाने लग गए थे। और ऐसे एक बार संगत जी, मेरी जो नीस थी उसने भी कई बार मुझे बोला कि आप गुरु जी के यहाँ चलो, लेकिन मैं नहीं गया। संगत जी, मैंने नई गाड़ी ली थी, करोला 2007 जनवरी में। संगत जी, मेरी गाड़ी का नंबर था 137, जो बाद में मुझे
किसी ने बोला कि आपकी गाड़ी का नंबर कितना अच्छा है, 13-7। संगत जी जब मैंने नई गाड़ी ली तो मेरी नेफ्यू की शादी थी और तब हम लोग संगत जी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे और वो लोग पश्चिम विहार में रहते थे। संगत जी शाम को हम उनके यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में साउथ एक्स की सड़क पड़ती जो कि बहुत छोटी थी। संगत जी गाड़ी में चला रहा था और आंटी मेरे पास बैठी हुई थी। तो उस दिन साउथ एक्स में गुरुजी का सत्संग था। संगत जी जैसे ही हमारी गाड़ी वहां से निकली तब गुरुजी का सत्संग खत्म हुआ था और गुरुजी अपनी संगत के साथ बाहर आए थे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। तब मैंने पहली बार गुरुजी को वहां देखा था। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं किसी भी गुरु में बिलीव नहीं करता था, लेकिन जैसे मैंने गुरुजी को देखा मेरे मुंह से निकला वाव, और मैंने अपनी आंटी को देखा और कहा कि वाह क्या कमाल है, क्या चीज है ये। संगत जी उस समय गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, हमारी नजरें मिली और गुरुजी ने मेरी तरफ मुस्कुराया और वो मुस्कुराहट संगत जी आज भी मुझे याद है। उसके बाद संगत जी हम लोग शादी में चले गए और बात आई गई हो गई, हमने ध्यान भी नहीं दिया। संगत जी जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो उनकी समाधि के संगत जी 10-12 दिन बाद हमें गुरुजी के दरबार में जाने का मौका मिला। और संगत जी दरबार में जब मैं गया और गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैं समझ गया कि वही गुरुजी है जिन्होंने मुझे खुद दर्शन दिए थे और इन्हीं के लिए सब लोग मुझे बोला करते थे कि चलो चलो, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले अपने दर्शन दे दिए थे। खैर संगत जी इस प्रकार से गुरुजी के दरबार में जाना शुरू हो गया। संगत जी कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप गुरुजी की नई संगत हो पुरानी संगत हो। संगत जी हम गुरुजी की नई संगत है या पुरानी, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम गुरुजी से कब से जुड़े हुए हैं। संगत जी जब हम पैदा हुए हैं तो गुरुजी महाराज उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी से ही पैदा हुए हैं, तो हमारा रिश्ता तो उनसे है ही। लेकिन हाँ ये बात और है कि हमारा कब सौभाग्य मिलता है कि हम उनके दर्शन कर पाए। एक बार की बात है संगत जी, मैं और आंटी गुरुजी के दरबार में गए हुए थे और सत्संग वहाँ हमने किया और जब हम बाहर निकले तो एक आंटी आई और मेरी आंटी के पास आकर के उनके हाथ में कुछ रखा और मुट्ठी बंद करके वापस चली गई। जब मेरी आंटी ने मुट्ठी खोली तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी उन दिनों गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग्स इतनी आसानी से नहीं मिला करती थी और जब हमारे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया संगत जी तो हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन गुरुजी के स्वरूप को देखकर मेरे मन में ऐसा लगा कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके थोड़े समय के बाद संगत जी हमें गुरुजी का थोड़ा बड़ा स्वरूप मिला, उसे हम घर लेकर आए। क्योंकि हमारे घर में अभी किसी को भी नहीं पता था कि हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं, तो हमने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में न रख के हमारी अलमारी में रखा ताकि हम गुरुजी के स्वरूप को देखते रहे, किसी और की नजर न पड़े। अब संगत जी गुरुजी का वो स्वरूप अलमारी से बाहर कैसे आया वो आपको बताता हूँ। संगत जी ये बात 24 जनवरी 2008 की है। मेरी दोनों बेटियां बोलती है कि 26 जनवरी का दिन है, हम लोग भी फ्री हैं, चलो जयपुर चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। संगत जी जब हमारा प्लान बना तो हमने फटाफट अपनी पैकिंग की और 25 जनवरी 2008 को हम लोग जयपुर के लिए निकल गए कार से। और उस समय संगत जी मेरी छोटी बेटी अपनी कार ड्राइव कर रही थी और उससे पहले संगत जी कि हम ऑलरेडी गुरुजी के यहाँ जाना शुरू हो चुके थे, तो संगत जी हमारी सोशलाइजिंग थोड़ी कम हो गई थी। दोस्तों में बैठना उठना, दोस्तों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों में आना जाना थोड़ा कम हो गया था। सब पूछते भी थे कि तुम लोग आजकल कहाँ हो, आजकल आते ही नहीं हो। लेकिन संगत जी हम किसी को कुछ नहीं बताते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें लगता कि कहीं कोई हमारा मजाक न बना ले। तो संगत जी 25 जनवरी को हम लोग जयपुर के लिए निकले। छोटी बेटी गाड़ी ड्राइव कर रही थी और जब अंधेरा होने लगा तो मैंने उससे कहा कि बेटा अंधेरा हो रहा है, अब आप गाड़ी मुझे ड्राइव करने दो। संगत जी गाड़ी में चलाने लगा और थोड़ी दूर जाने पर संगत जी गाँव दिखाई दिया। और संगत जी जब हम गाँव में एंटर हुए तो बहुत भीड़ थी और गाँव के बीचों बीच जो चौराहा था वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है, लेकिन संगत जी वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। संगत जी पुलिस वाले ने मैं हाथ दे करके रोका, हम रुके और थोड़ी देर में पुलिस वाले ने मैं आगे जाने के लिए इशारा कर दिया। और संगत जी जैसे मैं आगे जाने लगा तो आपने देखा होगा संगत जी की गाँव में जो जोंगास चलते हैं उनके जो बम्पर होते हैं वो बहुत बाहर निकले हुए होते हैं। इतने में संगत जी पीछे से एक जोंगा आया और उसने मेरी गाड़ी के आगे वाले बम्पर को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। अब चूंकि संगत जी मेरी भी गाड़ी के बम्पर पे टकराने की आवाज आई तो मैंने गाड़ी को साइड में रोका और सोचा कि चलो देखूं कि क्या हुआ। तब तक संगत जी वो लोग आगे निकल चुके थे। संगत जी मैं बाहर निकला, इतने में मैं क्या देखता हूँ कि वो गाड़ी वापस रिवर्स आती है और उस गाड़ी में से बहुत सारे लड़के बाहर निकलते हैं। संगत जी उन लड़कों ने आकर के मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरी आंटी और मेरी दोनों बच्चियां अंदर कार में थी। अब संगत जी जब मेरी आंटी और मेरी बच्चियों ने जब देखा तो सेफ्टी के पर्पज से उन्होंने अपनी गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। तो वो लड़के कहने लगे कि आपने हमारी गाड़ी का नुकसान किया है, आप पैसे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई गाड़ी का नुकसान मैंने नहीं किया है, आपकी गाड़ी ने मेरी गाड़ी का नुकसान किया है। तो मैंने बोला कि देखो आपका भी नुकसान हुआ है, मेरा भी नुकसान हुआ है, आप अपने रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ। तो वो लड़के मुझे कहने लगे कि क्यों अपने अपने रास्ते क्यों जाएंगे, आप हमें 15,000 रुपए निकाल के दो। और संगत जी मैंने देखा कि उन लड़कों ने ड्रिंक की हुई थी, शाम का समय था, बच्चियां कार में बैठी हुई थी। मैं थोड़ा सा घबरा भी गया। तभी मैं क्या देखता हूँ संगत जी की उनमें से एक लड़का आगे आता है, मेरा चश्मा निकाल के ले जाता है। दूसरा आता है मेरी जेब में हाथ डाल के मेरा पर्स निकाल लेता है। और संगत जी एक लड़का मुझे धक्का दे रहा है और वो गाड़ी को खोलने की कोशिश करने लगा। इतने में संगत जी एक लड़का और आगे आया, उसने अपना हाथ हवा में उठाया पता नहीं क्या करने के लिए। और संगत जी तब मैंने अपनी आंखें बंद
करी, अजीब सा लग रहा था, डर भी बहुत लग रहा था। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बचा लो। बस संगत जी मैंने ये वर्ड्स बोले और 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे करते करते 15-20 सेकेंड हो गए। मुझे कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा, मैं क्या देखता हूँ संगत जी के सारे लड़के ऐसे खड़े थे जैसे स्टैचू बन गए हो। संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही मैंने आंखें खोली, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन सभी लड़कों का मेरे प्रति बिहेवियर ही बदल गया था। मेरी आंख खोलते ही कहने लगे, अरे आई एम सॉरी अंकल जी, आपको कहाँ जाना है आप बताइए। जो लड़के मुझसे बदतमीजी कर रहे थे वो मुझे सर करके बात कर रहे थे। तो एक ने मुझसे पूछा कि सर आपको कहाँ जाना है, तो मैंने कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। और तभी उसने संगत जी आवाज लगा के उस लड़के को बुलाया जो मेरा चश्मा ले गया था, और उसने मेरा चश्मा वापस कर दिया। और संगत जी एकदम से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप बैठो कार में, हम आपका बम्पर ठीक कर देते हैं। फिर उन्होंने संगत जी रस्सी वगैरह ढूंढी और मेरी गाड़ी के बम्पर को बांध दिया। संगत जी बम्पर लगाने के बाद वो लड़के साइड में हट गए। तो बच्चों ने कार में से देखा कि शायद बाहर का नजारा तो अब कुछ बदला हुआ है। तो धीरे से बच्चों ने दरवाजा खोला और कहा कि पापा क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे गाड़ी में बैठने तो बताता हूँ। संगत जी मैं कार में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैंने उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बच्चे भी हैरान, मेरी वाइफ भी हैरान कि ऐसा क्या हुआ कि उन लड़कों का बिहेवियर ही बदल गया। मैंने अपनी वाइफ और बच्चियों को बताया कि बस मैंने गुरुजी से प्रेयर की और उसी सेकेंड उसी पल उन लड़कों का बिहेवियर पूरा बदला हुआ था। और संगत जी मेरी वाइफ भी बड़ी हैरान थी कि आपने गुरुजी से प्रेयर की और 1 सेकेंड में ऐसा रिएक्शन हो गया। तो मैंने कहा कि बस गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और फिर संगत जी हम बहुत अच्छे मूड में जयपुर पहुंचे। हमारी मन की सारी घबराहट खत्म हो चुकी थी क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी जयपुर से आने के बाद जो हमने सबसे पहला काम किया वो ये था कि मेरी आंटी ने गुरुजी का जो स्वरूप अलमारी में रखा था उसे मैंने बाहर निकाला और मैंने कहा कि अब दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी पूछेगा मैं यही कहूंगा कि हमारे गुरुजी हैं। और तो और संगत जी हम जिस किटी में जाया करते थे तो हम पहले जब गुरुजी के बारे में बताते थे वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्योंकि कोई साईं बाबा को मानता था, कोई किसी और को मानता था। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे वो सारे लोग गुरुजी के दरबार में आने लगे और वहां पर अपनी सेवा देने लगे। संगत जी एक बात और मैं आपको बताता हूँ, हमारे फ्रेंड हैं जो मेरी वाइफ को अपनी बहन मानते हैं और संगत जी उनके साथ मैंने और मेरी वाइफ ने काफी सारी यात्राएं की है। अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, काफी तीर्थ यात्रा की है। तो संगत जी हम जब भी उनको बोला करते थे कि चलो बड़े मंदिर चलो तो वो अक्सर मना करते थे। खैर संगत जी जो गुरुजी की मर्जी थी तभी उन्हें जाना था। एक बार मेरी आंटी ने उनको कहा कि भैया बड़े मंदिर एक बार चलो, तो संगत जी वो बड़े मंदिर आ गए और उसके बाद संगत जी वो हर गुरुवार को बड़े मंदिर आने लगे। और फिर संगत जी एक दिन वो मेरी आंटी को कहने लगे कि बहन जी अगर लड़की का ब्याह करो ना तो थर्सडे के दिन मत करना, थर्सडे तो मेरा गुरुजी का दिन होता है, उस दिन तो मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करूंगा, उस दिन तो मैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही जाता हूँ और वहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि वो बाद में इतने गुरुजी से जुड़ गए, इतने कनेक्टेड हो गए क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। जो एक बार गुरुजी से मिलता है वो उन्हीं का होके रह जाता है, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी अपना बना लेते हैं। संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि सबकी मदद करो, सबकी सहायता करो और किसी भी प्रकार के वहमों में मत पड़ो। और मैं संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी के इन शब्दों को, इन वचनों को माने। और इससे रिलेटेड मेरे जो 2-3 सत्संग गुरुजी के हुए हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। संगत जी जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो जो महासमाधि गुरुजी की है वहाँ पर पहले कवर नहीं था। महासमाधि का रूम संगत जी बाद में बना और संगत जी वो रूम बनाने के लिए वहाँ पर खुदाई वगैरह की गई। संगत जी जब खुदाई चल रही थी तो हम तो मंदिर चारों दिन जाया करते थे। संगत जी हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर हमने लकड़ी के कुछ पीसेस रख दिए थे जिनके ऊपर चल चल करके हम गुरुजी की समाधि तक पहुँच जाते थे और अपनी अरदास किया करते थे वहाँ जाके। संगत जी एक बार की बात है, मैंने अपने हाथों में अपने बर्थ स्टोन की कोई रिंग पहनी हुई थी। तो वहाँ पर एक पुरानी संगत थी तो उन्होंने मुझसे पूछा एक ही पाया है। तो वो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है गुरुजी हमेशा इन वहमों से दूर रहने के लिए बोला करते थे, मेरे पास आ रहे हो सब कुछ ठीक है, भगवान के पास आ रहे हो सब कुछ ठीक है, इन चक्रों में नहीं पड़ना, इन वहमों में नहीं पड़ना। और मुझे कहने लगे कि इनको उतारो। संगत जी मैंने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि मैं निकाल दूंगा। और संगत जी मैंने अपनी उंगलियां बंद कर ली। उसके बाद मैं जब भी मंदिर जाता था मैं अपने हाथ को इस प्रकार से बंद रखता था ताकि कोई मेरी अंगूठी ना देखे और कोई मुझे टोके ना। तो संगत जी वहाँ पर खुदाई हो रही थी और जब हम घर जाने के लिए गुरुजी की समाधि के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे तो वहाँ अंधेरा बहुत था, वहाँ लाइट नहीं थी। संगत जी जैसे मैं समाधि के पास पहुंचा तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। संगत जी वो अंगूठी मुझे बहुत टाइट थी लेकिन पता नहीं कैसे वो अंगूठी मेरे हाथों से निकली और जहाँ खुदाई हो रही थी उस गड्ढे में जाकर गिर गई। और संगत जी मैंने अपनी आंटी को धीरे से बोला कि मेरी अंगूठी गिर गई। तो आंटी ने पूछा कहाँ गिर गई, तो मैंने बताया कि वहाँ गड्ढे में चली गई है। तो आंटी मुझे बोलने लगी कि ऐसे कैसे गिरा दी। तो मैंने कहा कि मैंने गिराई नहीं, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से निकल गई। और इस बीच संगत जी और भी संगत आती जा रही थी, उनके पैरों से कुछ कुछ मिट्टी नीचे गिरती जा रही थी और उसकी वजह से संगत जी हमें अंगूठी दोबारा नजर नहीं आई। मेरे मन में आया कि अंकल ने मुझे टोका था और कहा था कि अंगूठी निकाल दो, गुरुजी को पसंद नहीं
नहीं है वहमों में पड़ना, और मैंने उनकी बात नहीं मानी तो गुरुजी ने खुद ही निकला दी। हमने जय गुरुजी बोला और उसके बाद से संगत जी मैंने कभी कोई अंगूठी अपने हाथों में नहीं पहनी। संगत जी हम जब शुरू में गुरुजी के दरबार में गए तो सबसे पहला जो बड़ा त्योहार वहाँ पर आया था वो था गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। संगत जी हम जैसे ही वहाँ पर गए तो हमें बाहर ही बहुत सुंदर दिए मिले, ग्लास के डेकोरेटिव दिए। तो हमने पूछा कि हमें इन दियों का क्या करना है, तो सेवादार बाहर कहने लगे कि आप अंदर जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। हमने कहा ठीक है। संगत जी हमने अपना दिया लिया, हम दरबार में गए, हमने सत्संग अटेंड किया और पहले संगत जी 8 बजे तक आरती हो जाया करती थी। संगत जी मुझे पहले का तो पता नहीं, लेकिन जब से हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाने लगे हैं तब से वो पहली बार ऐसा था जब सारी संगत ने एक साथ उन दियों को अपनी अपनी थाली में रखकर गुरुजी की आरती की थी। और हर संगत के हाथ में संगत जी एक एक दिया था, कलरफुल सुंदर सा दिया था। संगत जी हम लोग आरती कर बैठ गए। फिर हमें वहाँ बताया गया कि आपकी थाली के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है और आज डिसाइड किया गया है कि 11 लोगों को गुरुजी के चोले डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और ये चोले गुरुजी के पहने हुए चोले हैं और ये उसी को मिलेगा जिसका लकी ड्रॉ में नंबर आ जाएगा। अब संगत जी उन्होंने लकी ड्रॉ से नंबर निकालना शुरू किया। एक नंबर आया, दूसरा नंबर आया और जिसका भी नंबर अनाउंस होता संगत जी वो संगत एकदम दीवानों की तरह, पागलों की तरह चिल्लाते हुए खुशी खुशी आगे आते और आगे आकर अपना गिफ्ट यानी कि गुरुजी का चोला लेकर चले जाते। अब संगत जी जब ऐसा हो रहा था तो मैंने आंटी को देखा और आंटी ने मुझे देखा और हमने सोचा संगत जी कि हम गुरुजी के चोले का करेंगे क्या, क्योंकि संगत जी हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम गुरुजी के चोले का करेंगे क्या। अब संगत जी गुरुजी का करिश्मा देखिए कि हमारा नंबर था 1126, लेकिन संगत जी उस समय लकी ड्रॉ में 1125 भी निकला और 1127 भी निकला। अब संगत जी हमें तो गुरुजी का चोला चाहिए ही नहीं था तो हमारा नंबर नहीं निकला और हम अपने घर चले गए। और संगत जी हमें ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि ये जो संगत ले जा रही है गुरुजी का चोला वो करेंगी क्या। संगत जी हमें इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि हमने क्या खोया है। फिर संगत जी जब हम थोड़ा थोड़ा जाने लगे, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने लगे, तब हमें समझ में आया कि हमने क्या खोया है। संगत जी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी, या मैं ये कहूँ कि हमें साक्षात गुरुजी मिल रहे थे, लेकिन संगत जी हम अपने मन में ऐसी फीलिंग्स लेकर आए और हमें गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स नहीं मिली। उसके बाद से संगत जी हमको बहुत बुरा लगता था मन ही मन में सोच के कि हमने क्या गलती करी और हमने क्या खो दिया है। उसके बाद ये हुआ संगत जी कि जब भी मेरी आंटी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती या सत्संग में जाती या बड़े मंदिर जाती, उसके मन में एक ही बात चलने लगी कि बस मुझे तो गुरुजी का चोला चाहिए, किसी भी हालत में अब गुरुजी का ही चोला चाहिए। और संगत जी ये अरदास मेरी आंटी बहुत दिल से किया करती थी। तो संगत जी एक आंटी है जो हमारी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहा करती थी, उन आंटी के घर पे सत्संग था। तो संगत जी वो आंटी को हमने अपने घर बुलाया और जब वो हमारे घर आई तो उन्होंने हमारे साथ अपना सत्संग शेयर किया। और थोड़े समय के बाद संगत जी वो फार्म हाउसेस पर चली गई छतरपुर, और जब वो आंटी वहाँ शिफ्ट हो गई तो एक बार उन्होंने हमें कहा कि आप लोग यहाँ पर आओ। संगत जी हम लोग उनके यहाँ पर भी गए। संगत जी हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग बस ऐसे ही गुरुजी के बारे में बातें करने लगे। तो वो आंटी हमें कहती कि आओ मैं आपको गुरुजी का रूम दिखाती हूँ। संगत जी हम जैसे ही उस कमरे में गए, बहुत ही सुंदर गुरुजी का दरबार था, बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी के दरबार में खड़े होकर। संगत जी वहाँ की वाइब्स इतनी पॉजिटिव थी, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। खैर हमने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए, हमने मत्था टेका और हम बाहर आ गए। और संगत जी मेरी आंटी ने भी कई बार उन आंटी से शेयर किया था कि ऐसे हमें मौका मिला था गुरुजी का चोला पाने का, लेकिन हमारे मन में आया कि हम गुरुजी के चोले का करेंगे क्या। हमें तब नहीं समझ में आया था कि हम क्या सोच रहे हैं और गुरुजी के चोले का मिलना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो संगत जी ये बात शायद उन आंटी को याद थी कि इनको चोला चाहिए था गुरुजी का, जो नहीं मिल पाया। तो संगत जी जब हम उनके घर से आ रहे थे तो आंटी ने हमें रोका और कहा कि 1 मिनट रुको। आंटी अपने कमरे में ऊपर गई और संगत जी वो गुरुजी का चोला लेकर आई और मेरी आंटी के हाथ में देते हुए कहने लगी कि ये लो गुरुजी का चोला। और संगत जी बहुत ही सुंदर सा ग्रे कलर का धोती कुर्ता वो गुरुजी का लेकर आई। संगत जी वो सिल्वर ग्रे कलर का चोला था और उसके ऊपर मुकेश का काम था, बहुत ही सुंदर चोला लग रहा था। फिर संगत जी उन आंटी ने क्या किया, उस चोले में से लुंगी निकाली। लुंगी संगत जी प्लेन थी और कहने लगी संगत जी कि जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो उनके पहले कपड़े मैं इसी लुंगी से बनाऊंगी। और संगत जी मेरी आंटी और मैं हम तो उसमें भी खुश थे। फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, थोड़ी देर में वो आंटी मेरी आंटी से कहती है कि अच्छा एक काम कर, ये पूरा सेट ही ले जा, तो गुरुजी का पूरा चोला ले जा। और इसके साथ साथ संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी का डिवाइन सचखंड का प्रसाद भी दिया जो गुरुजी अपने हाथों से दिया करते थे। और संगत जी वो हमारे लिए बहुत ही लकीएस्ट डे था कि गुरुजी की हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली, उनका चोला मिला, उनका सचखंड का
प्रसाद मिला। और जो संगत जी मेरे मन में जो इच्छा थी कि गुरुजी का चोला मिले, वो गुरुजी महाराज ने मुझे वो ब्लेसिंग्स के रूप में दिया। और अब ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। और संगत जी उस दिन हमने एक चीज रियलाइज की कि जो चीज जो अरदास हम दिल से लगाते हैं, अपनी अंतर आत्मा से लगाते हैं, अपने दिल की गहराइयों से कोई चीज अगर मांगते हैं तो गुरुजी महाराज उसे हमें जरूर देते हैं। संगत जी जैसा कि मैं बता रहा था कि गुरुजी कहा करते थे कि लोगों की सहायता करो। संगत जी पहले मंदिर में जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो वहां पर गुल्लक नहीं थी। और संगत जी बाद में संगत की रिक्वेस्ट पर वहां पर एक गुल्लक रखी गई। और हम लोग भी जब वहां जाया करते थे तो अपनी श्रद्धा से उस गुल्लक में कुछ न कुछ डाल देते थे। तो ऐसे एक बार की बात है संगत जी, बहुत रश था उस दिन, संगत बहुत सारी थी और लाइन लगी हुई थी और सभी बारी बारी से आ रहे थे और गुल्लक में कुछ न कुछ अपने हिसाब से डाल रहे थे। लेकिन संगत जी जैसी मेरी बारी आई तो सेवादार अंकल ने मुझे साइड में कर दिया और बोला कि नहीं नहीं अंकल आप इधर से आ जाओ। संगत जी उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी आंटी को बताया कि आज मैं गुल्लक में कुछ नहीं डाल पाया। खैर संगत जी हम घर जाने लगे और रास्ते में भी संगत जी मेरा मन बहुत उदास था और बस यही सोच रहा था कि पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने स्वीकार नहीं किया। मैंने तो गुल्लक में डालने के लिए निकाले थे, पता नहीं क्यों नहीं गुरुजी ने मुझे गुल्लक के पास जाने दिया। और संगत जी जैसा हमें सेवादार अंकल ने कहा हमने वैसा माना और हम सेवादार अंकल की हमेशा से बात मानते आए हैं, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि जो सेवादार कहते हैं उनकी बात माना करो। संगत जी उस दिन शनिवार का दिन था और हम लोग रात में लेट आए थे। अगले दिन संगत जी हमारे घर पे फर्नीचर का कुछ काम चल रहा था तो कारपेंटर ने कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है लिस्ट बना दो आपको क्या क्या चाहिए। अब संगत जी मैंने अपनी आंटी को कहा कि मैं बाहर सामान लेने जा रहा हूँ और संगत जी मैं वही कपड़े पहन करके गया जो मैं बड़े मंदिर पिछली रात को पहन करके गया था। संगत जी मैं जैसे ही घर से बाहर निकला चौराया क्रॉस करा और चौराया क्रॉस करने के बाद वहां पर हार्डवेयर की शॉप्स की दुकान होती है, मार्केट आता है और वहीं पर एक गार्डन भी था। संगत जी मैं उस गार्डन के बस सेंटर में पहुंचा ही था तभी संगत जी एक यंग सा लड़का 20-22 साल का होगा, उसने मुझे आवाज लगाई और कहा अंकल। अब संगत जी उसने अंकल बोला तो मुझे लगा कि कोई गुरु संगत है। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो जाना पहचाना नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि हाँ बोलो। तो मुझे कहने लगा कि अंकल एक रिक्वेस्ट है। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या रिक्वेस्ट है। संगत जी उसने बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ। संगत जी जिस मार्केट में हम खड़े थे वहां पर लेबर सप्लायर ऑफिस भी है जो मिडिल ईस्ट में काम दिलवाता है। तो वो लड़का कहने लगा कि वैसे तो मुझे कल दोपहर को यहाँ आना था पर मैं यहाँ पर कल शाम तक पहुंचा और तब तक ये ऑफिसेज बंद हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम कल कर लूंगा और ऐसा सोचकर मैं यहीं पर सो गया। तो वो कहने लगा कि अंकल रात में पता नहीं किसी ने मेरा मोबाइल भी ले लिया, मेरा पर्स भी ले लिया, मुझे पता भी नहीं चला। और कहने लगा कि अंकल अब मेरे पास ना तो पैसे हैं ना कुछ है और बड़ी रिक्वेस्ट करके मैंने अपने घर पंजाब फोन किया है, अगर वहां से कोई हेल्प आएगी भी तो 2 दिन बाद ही आ पाएगी। मैं बहुत मुश्किल में हूँ अंकल, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। अब संगत जी ऐसे अगर कोई बोलता है तो पहली बात तो हमें बहुत सारी शंकाएं होने लग जाती है कि पता नहीं क्या ये सच बोल भी रहा है या नहीं। तो बस संगत जी उसने मुझे बोला कि आप सहायता कर सकते हो और ऐसा बोल के संगत जी वो रुआसा हो गया। तभी संगत जी मुझे रात वाला इंसिडेंट याद आ गया कि मैं गुरुजी की गुल्लक में पैसे डालने जा रहा था लेकिन किसी कारणवश में नहीं डाल पाया, शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी और मैं बहुत उदास भी था। तो मैंने वो पैसे अपनी शर्ट की फ्रंट पॉकेट में रख लिए थे। संगत जी मैंने अपने शर्ट की पॉकेट में हाथ डाला, पैसे निकाले और देखा तो 500 रुपए का नोट था। संगत जी उस लड़के से मैंने कहा कि अपना हाथ आगे करो और जैसे उसने हाथ आगे किया मैंने 500 रुपए का नोट उसके हाथ में रखा और उसकी मुट्ठी बंद कर दी। संगत जी उस लड़के को लगा था कि मैंने कोई 5-10 रुपए दिए होंगे और जैसे उसने मुट्ठी खोली और उसने देखा कि 500 रुपए का नोट है वो बड़ा खुश हो गया और मुझे कहने लगा कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं अपने घर पहुंच के आपको सबसे पहले आपके पैसे दूंगा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं नंबर की जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हारे लिए ही भिजवाए गए हैं। तो कहने लगा कि अच्छा। और संगत जी वो लड़का रोने लगा और वो पैसे उसने जेब में रखे और संगत जी फिर उसने वो पैसे जेब में रखे और जब पैसे जेब में रखे संगत जी तो जो शब्द उसने मुझे कहे वो संगत जी वो मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थे। उसने मुझे कहा गुरुजी ब्लेस यू। और जब संगत जी उसने ये शब्द कहे कि गुरुजी ब्लेस यू तो मुझे फील हुआ कि वाकई में आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। इसीलिए संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि दूसरों की सहायता करो, कभी किसी को दुत्कारना नहीं और किसी की सहायता से कभी मत चुकना। और संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत खुशी हुई कि चलो मैंने किसी की सहायता तो करी। संगत जी मैं आपके साथ 1-2 सत्संग और शेयर करूंगा। संगत जी अगर कोई बीमारी वगैरह हो तो मुझे बहुत डर लगता है। खैर मुझे क्या, हर किसी को डर लगता है। संगत जी मेरी आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लगा। दिल्ली में डॉक्टर श्रॉफ है, मैं शुरू से वहीं पर जाता हूँ। संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गया उन्होंने मेरा चेकअप किया और बताया कि मुझे कैटरैक्ट हो गया है, यानी कि मोतियाबिंद हो गया है। और वो मुझे कहने लगे कि हालांकि इस एज में होता नहीं है और ये मोतियाबिंद आपकी आंख के ठीक बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो एक आंख में सेंटर से हो रहा है और दूसरी आंख में साइड से हो रहा है, तो आपकी आंखों की सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा कि छोटी सी सर्जरी है, 15-20 मिनट लगेंगे और आपका विजन क्लियर हो जाएगा।
संगत जी मुझे डर बहुत लगता है। मुझे लगने लगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी आंखें हमेशा के लिए चली गई तो क्या होगा, और मन में ये भी विचार आ गया कि अगर ये सर्जरी फेल हो गई तो मेरे साथ क्या होगा। संगत जी सर्जरी वाला दिन आया, मुझे बहुत डर लग रहा था, और जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए तो संगत जी मेरा बीपी लो हो गया था, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था। संगत जी डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत ठंडे हो रहे थे, वो समझ गए कि मेरा बीपी लो हो रहा है। संगत जी जनरली अगर बीपी लो होता है या हाई होता है तो ऑपरेशन नहीं किया जाता है। खैर संगत जी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ पे एक इंजेक्शन लगाया और धीरे से मेरे कान में बोला जय गुरु जी। और संगत जी उस ऑपरेशन थिएटर में जब जय गुरु जी मुझे सुनाई दिया तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मेरी जान में जान आ गई। और संगत जी गुरु जी का नाम लेकर वहाँ पे ऑपरेशन करवाया, और अगले दिन जब मैंने आंखें खोली संगत जी तो मेरा विजन वापस आ चुका था। मैंने जय गुरु जी बोला, गुरु जी को शुक्राना किया। संगत जी ये होता है हमारा विश्वास कि जब हम डरते भी हैं तो गुरु जी उस डर का भी निवारण उसी समय कर देते हैं। और संगत जी ऐसे ही हमारे जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां होती है, जैसे कि अगर हम कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं और अगर हमारे पास गुरु जी का स्वरूप है तो संगत जी हमें उससे बहुत हिम्मत मिलती है। हमें लगता है कि चलो गुरु जी हमारे साथ हैं। और जो लोग अभी गुरु जी के साथ नहीं जुड़े हैं तो शायद उन्हें ये चीज बहुत अटपटी लगती होगी, लेकिन संगत जी हम गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि गुरु जी हमें ऐसे ही ब्लेस करते हैं। संगत जी 2008 में जब मेरी आंटी गुरु जी से जुड़ने लगी तो संगत जी 2008 में ही 31 मई का जो दिन था वहाँ डुगरी में हम लोग गए थे, वहाँ पे पाठ का आयोजन रखा गया था। वहीं पर संगत जी कीर्तन हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, और संगत जी हम लोग वहाँ पर मेरी आंटी, मैं, मेरी दोनों बेटियां भी गए थे। और जिस दिन संगत जी गए थे उस दिन बहुत बहुत ज्यादा गर्मी थी। खैर संगत जी पाठ खत्म हुआ, और पाठ खत्म होने के बाद लंगर हुआ, और लंगर खाने के बाद संगत जी सभी लोग अंदर जा रहे थे। संगत जी वहाँ पर पुरानी संगत भी थे, वहाँ पर एक जस्टिस मल्होत्रा अंकल भी थे। संगत जी जब हम लोग अंदर आने के लिए बाहर खड़े थे तो उनमें से कुछ लोगों ने हमें आवाज दी कि आप लोग अंदर आ जाओ। संगत जी उनके रूम में ऐसी चल रहा था, और पहले वो रूम बापूजी का हुआ करता था जहाँ पर ये लोग सब बैठे हुए थे। और संगत जी हम लोग भी वहाँ जा करके बैठ गए। वहाँ पे गुरु जी के ही सत्संग हो रहे थे, और उस कमरे में जितने भी लोग बैठे हुए थे संगत जी सभी लोग अपने अपना एक्सपीरियंसेस सुना रहे थे, हम भी सुन रहे थे संगत जी। और सुन के जब हम लोग बाहर आए तो बाहर चोपड़ा अंकल भी आए। हम लोग वहाँ खड़े थे तो मेरे अंकल से बोला कि अंकल हम गुरु जी से जुड़ भी गए हैं, हमें विश्वास भी काफी है, लेकिन पता नहीं क्यों अंकल हमारे मन में कभी कभी वो इफ एंड बट वाली फीलिंग क्यों आ जाती है। तो अंकल ने हमारे साथ अपना सत्संग शेयर किया और कहा कि जब मैं शुरू में जब गुरुजी से जुड़ा तब मेरी आंटी बहुत बीमार रहती थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में तो मेरी आंटी चल भी नहीं पाती थी, धीरे धीरे वो गुरुजी के दरबार में जाने लगी, वो बैठने लगी, और एक दिन अचानक गुरुजी ने उनको कह दिया कि आंटी खड़े होकर डांस करो। तो वो बहुत डर गई कि मैं खड़ी नहीं हो सकती तो मैं डांस कैसे करूंगी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं उठो और डांस करो। तो वो आंटी उठी, उन्होंने डांस भी किया, और उसके बाद वो आंटी ठीक हो गई। तो अंकल ने बताया कि जब आंटी आई आंटी को मैंने ठीक होते हुए देखा तो आंटी ने भी मुझे बोला कि आप गुरुजी के दरबार में चलो। तो वो अंकल कहने लगे कि मैं तो ठहरा जज, हम दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि कैसे होगा, कैसे संभव है वहाँ पर। तो अंकल कहने लगे कि आंटी ने मुझे बार बार बोला, तो मैंने सोचा कि चलो चला जाता हूँ, घर में शांति भी रहेगी और एक बार जाकर देख लेता हूँ। तो अंकल कहने लगे कि जब मैं पहली बार गया तो गुरुजी ने मुझे अपने नाम से पुकारा। जब नाम से पुकारा तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मुझे लगा कि चलो मेरी आंटी ने बता दिया होगा नाम। फिर वो अंकल कहने लगे कि गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे या तो मैं जानता था या मेरी आंटी ही जानती थी। और जब मैंने वो सारी बातें सुनी तो मैं बड़ा हैरान रह गया, और उस दिन से मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास होने लगा। मैं सोचने लगा कि जो मैं सोचता था गुरुजी के बारे में ऐसा नहीं है, ये तो साक्षात रब है, इनमें पावर्स हैं। फिर अंकल ने बताया कि उसके बाद तो गुरुजी हमारे घर भी आए। तो जब अंकल ही सत्संग हमारे साथ शेयर कर रहे थे तो बताने लगे कि जब मैं गुरुजी के पास जाता था तब मैं जज था, और मेरे मन में तो सवाल उठना स्वाभाविक थे। मैं बहुत इफ एंड बट किया करता था, लेकिन आज मुझे गुरुजी की इतनी असीम कृपा प्राप्त हुई है कि आज मेरी लाइफ में गुरुजी के अलावा और कोई नहीं है। और संगत जी अंकल का सत्संग सुनने के बाद मेरे और मेरी आंटी के मन में जो भी डाउट्स थे वो सारे दूर हो गए, जो इफ एंड बट थे वो सारे दूर हो गए। तो संगत जी सत्संग में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो संगत इफ एंड बट लेकर गुरुजी के दरबार में जाती है वह अपने मन से इफ एंड बट निकाले और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाइए और गुरुजी के एक एक वचनों का पालन कीजिए, और देखिए कि जो भी होगा अब आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट होगा। संगत जी जब हम मुसीबत में आते हैं तभी हम गुरुजी से कहते रहते हैं कि गुरुजी बचा लो बचा लो। एक बार की बात है, संगत जी मैं नोएडा से आ रहा था और रात में 10 साढ़े 10 बज चुके थे, और तब तक संगत जी पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। और संगत जी जब मैंने DND क्रॉस किया तब मुझे एहसास हुआ कि एक टायर में हवा कम है,
और जैसे संगत जी हम आश्रम के लिए मुड़ते हैं तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ से हवा भरवा लेता हूँ, वरना आगे जाना मेरा बहुत मुश्किल है। संगत जी मैं वहाँ पहुंचा तो देखा कि जो हवा भरता है वो वहाँ मौजूद नहीं है। मैं टेंशन में आ गया संगत जी, क्योंकि मेरे टायर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए थे। और तभी संगत जी जो हवा भरता है वो लड़का वहाँ पर आया और पूछने लगा क्या हुआ। तो मैंने उससे कहा कि पिछले टायर में हवा कम है और आगे वाले टायर में बिल्कुल ही हवा नहीं है। तो वो कहने लगा कि हाँ मैंने ही बंद किया है क्योंकि बहुत लेट हो गया है, और कहने लगा कि आई एम सॉरी मैं अब नहीं खोल सकता। संगत जी मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत तरले किए। हालांकि संगत जी उसने कुछ पैसों की डिमांड भी की, मैंने वो भी दिए। और संगत जी जैसे तैसे उसने हवा भरी कि हवा भरवाने के लिए मुझे इसकी कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन ईश्वर ने जो हमें खुली हवा दी है सांस लेने के लिए, जिसमें हम खुलकर सांस लेते हैं, हम उस ईश्वर का थैंक्स कभी नहीं करते। संगत जी सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और तब मैं महारानी बाग के अंदर से निकल रहा था। और संगत जी उसके 10 एक दिन पहले की बात है, मैं कोई सत्संग सुन रहा था तो किसी संगत ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं जब रास्ता क्रॉस कर रहा था तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो वो कहने लगा कि गुरुजी बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो बहुत डर लगता है। तो गुरुजी कहने लगे गुरु वड्डा की बिल्ली वड्डी, गुरु दा नाम लो, बिल्ली की करेगी बेचारी। तो संगत जी उस दिन मैं जब हवा भरवा कर आ रहा था और सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और महारानी बाग से मैं जैसे ही क्रॉस हुआ ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे एक बिल्ली मेरा ही रास्ता देख रही हो। और जैसे ही मेरी गाड़ी वहाँ पहुंची संगत जी, मेरे राइट से वो बिल्ली एकदम से बाहर निकली और मेरी गाड़ी के आगे से क्रॉस हो गई। और अगर संगत जी मैं ब्रेक नहीं लगाता तो शायद मेरी गाड़ी बिल्ली पे चढ़ जाती। और जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा मेरे मन में यही विचार आया कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ अशुभ तो नहीं हो जाएगा। और तभी संगत जी मुझे ख्याल आया कि वो सत्संग तो मैंने 8-10 दिन पहले सुना ही था। गुरुजी ने कहा भी था कि गुरु वड्डा की बिल्ली वड्डी, गुरु दा नाम लो। और खैर संगत जी गाड़ी में शब्द भी चल रहे थे और मैं बार बार गुरुजी को कह रहा था कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक्स करता करता जैसे मैं गेट पर पहुंचा मुझे लेफ्ट मुड़ना था। माता मंदिर वाली सड़क खाली थी, रात का टाइम था। अब संगत जी माता मंदिर साइड से डीटीसी की बस आ रही थी और बहुत तेजी से आ रही थी। और जैसे ही संगत जी मैंने लेफ्ट लिया और मैंने बस को आते हुए देखा, मुझे लगने लगा कि मैं कुछ भी कर लूं ये बस तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। आज उस बिल्ली की वजह से मेरा काम खराब हो गया। संगत जी मेरे मुंह से यही निकला, गुरुजी बचा लो। और तभी संगत जी एक पार्क में से एक लड़का दौड़ते हुए बस के आगे से निकला और बस वाले ने मुझे देखते हुए तो ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए जैसे ब्रेक लगाया, पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, वो बच्चा भी बच गया। और संगत जी वो बस ऐसे घिसते हुए आई कि वो मेरी गाड़ी के व्यू मिरर से बिल्कुल चिपक के खड़ी हो गई। और संगत जी मैं बच गया और मैंने फटाफट अपनी गाड़ी मोड़ ली। और संगत जी जब मैंने बोला कि गुरुजी बचा लो, गुरुजी ने वाकई में मुझे बचा लिया। और मैंने अपनी गाड़ी रोकी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं रोकूंगा तो बस का ड्राइवर मेरे साथ बदतमीजी करेगा। और वाकई में संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत बचाया है। और वाकई में संगत जी गुरुजी सही कहते हैं, गुरु बड़ा है बिल्ली नहीं, गुरु का नाम लेना चाहिए। संगत जी ऐसी कुछ हमारी ये मीठी मीठी यादें हैं जो गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हुई हैं। और संगत जी हम कभी भी ये सब बातें याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें महसूस होता है कि गुरुजी महाराज हमारे हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी जिस पल को हम ये सोचते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, आप यकीन मानिए गुरुजी वाकई में हमारे साथ होते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी महाराज ने हमें दी हुई है कि हमें स्वस्थ शरीर दिया है, सही सलामत हाथ पैर दिए हैं। गुरुजी की दी हुई हर चीज का हम इंजॉय कर रहे हैं। गुरुजी ने जो हमें सुंदर सा जीवन दिया है उसको भी हम इंजॉय कर रहे हैं। संगत जी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम बीमार हो, हमारे जीवन में परेशानियां आए और गुरुजी महाराज जब उसको ठीक करें तो हम कहेंगे कि देखो गुरुजी ने हमारे जीवन में मिरेकल कर दिया, चमत्कार कर दिया, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। नहीं संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने हमें बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है, हमें स्वस्थ शरीर दिया है, हम हर दिन एक नई सुबह देख पाते हैं, अपनों को देख पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और आज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है संगत जी कि उन्होंने हमें ये दात बख्शी कि आज हम आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। और जैसा कि गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला है, तो संगत जी गुरुजी ने तो हमें हमारी ब्लेसिंग्स दे दी सत्संग सुना करके। और जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो गुरुजी आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। बस संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।